क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो, जब ऐसा कुछ गिवन होता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई प्लस दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो इनको बोला जाता है टर्म्स। ओके, तो जहां पर ये प्लस आ गया एक बार, यानी कि इसने इस पूरे क्वेश्चन को 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। कितनी टर्म्स में? 2 टर्म्स में, राइट। अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगती है जो मैंने आपको 1 और 2 क्वेश्चन में नहीं बताई थी। 1 और 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। और देखो, हर नंबर, हर एक प्रॉपर्टी हम अपने सिर्फ होल नंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ होल नंबर्स के लिए, राइट बच्चों। तो अब देखो, मैं आपको जो प्रॉपर्टी बताऊंगी वो बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए चुटकी का खेल होगा, राइट। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू, मैंने देखा कि दो टर्म्स हैं इसमें। टर्म्स हमेशा बच्चों, जो टर्म्स हैं वो हमेशा प्लस या माइनस साइन बनाते हैं, राइट। ये दो टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 में, 3 में, 4 में। ओके, ये डिपेंड करता है इन प्लस माइनस के आने पर। सपोज यहाँ पर क्या होता, माइनस होता, तो भी ये 2 ही टर्म्स होते, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो ये 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने देखा ए दोनों में मौजूद है, तो मैंने ए को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, बी, और ये बनेगा, यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सी। हमने दोनों में से ए को बाहर निकाला और हमने देखा बी प्लस सी अंदर बच गया है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हमें 2 टर्म्स में, 3 टर्म्स में, 4 टर्म्स में कोई भी नंबर, 2 नंबर एक जैसे नजर आते हैं तो उनको बाहर निकाल लेते हैं, बाकी के जो बच जाते हैं उनको प्लस करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, ये तो रही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट, ए को मल्टीप्लाई करा बी से और ए को मल्टीप्लाई करा सी से, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट ए। 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब हमने देखा कि दोनों टर्म्स में, एक तो टर्म ये है, एक टर्म ये है, मुझे दोनों 297 सेम से नजर आते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, दोनों में से 297 को निकाल लिया बाहर और अंदर कर देंगे हम मल्टीप्लाई 17 प्लस 3। अभी देखो, मैं वापस से तुम्हारे सामने वाली प्रॉपर्टी लिखती हूँ जो मैंने अभी आपको समझाई थी, a इंटू बी प्लस सी इंटू ए। बच्चों, इसको c इंटू ए लिखो या इसको a इंटू सी लिखो, एक ही बात है ना? हाँ, पता है सबको, वेरी गुड। a इंटू सी, दोनों में से a एक जैसा था, हमने बाहर निकाला, b प्लस सी हमारे पास बच गया। तो देखो, सेम इसी तरह से इसमें 297 सेम था, हमने बाहर निकाला, 17 प्लस 3 हमारा अंदर बच गया और हमने लिख दिया, दोनों को ऐड करा, बना 20। हो गया ना आसान मल्टीप्लिकेशन। अब सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करना है इनसे, और 0 तो हमारा एज इट इज लग जाता है। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 9, 2 2 जा 4 and 1 5। तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ बी पार्ट में भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ एक जैसा। तो मैंने देखा कि ये एक जैसा है। फिर से मैं प्रॉपर्टी लिखना पसंद करूंगी जिससे आपको मैं प्रॉपर्टी अच्छे से समझा सकूं। a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब देखो, इस a इंटू सी को आप क्या लिख सकते हो, c इंटू ए भी लिख सकते हो, करेक्ट।
तो यहाँ पर a कॉमन आया, बचा b प्लस c, राइट। अब यहाँ से हमारे ये दो नंबर नहीं है, ये एक्चुअली एक ही नंबर है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 92 प्लस 8। अब 92 प्लस 8 को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 100। अब 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, सीधी 2 जीरो इसके सामने लगा देनी है, हो गया मल्टीप्लाई। समझ आया कितना आसान हो जाता है अगर हम थोड़ी ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन या अपनी कैलकुलेशंस करें तो। नाउ वी हैव सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, इसमें भी हमें फिर से ढूंढना है क्या, सेम नंबर। अब फिर से मैं आपको इस प्रॉपर्टी को वापस से लिखना बताऊंगी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, चाहे प्लस हो बीच में चाहे माइनस हो, दोनों में से अगर कोई कॉमन चीज निकलती है इसको बोलते हैं कॉमन, जो दोनों के अंदर मौजूद होता है, b माइनस सी, राइट। तो ये बनी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। और वो थी हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ओके। चलो अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, इनको बाहर निकाला, 169, अब ये बीच में माइनस है, ये माइनस ही लगाना है, उसमें प्लस नहीं लगा देना, माइनस 69, 169 में से 69 माइनस करेंगे, कितना आसान हो गया सब्ट्रैक्शन, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 1 का 1। और अब इसका मल्टीप्लिकेशन 0 2 0 दोनों की दोनों के साथ लगाओ, हो गया मल्टीप्लिकेशन डन। नाउ वी हैव डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब डी पार्ट है तो कुछ लग रहा है क्या एक जैसा, नहीं लग रहा भाई। अब क्या करें जब कुछ लगे ही ना मैडम एक जैसा, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई, क्या फर्क पड़ता है, 5, दिस इज 3845, दिस इज 5, दिस इज 782 प्लस 769, ओके। अब ये तो है 25, क्या मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, चलो कर दिया। अब मैं इसको 5 से इसे मल्टीप्लाई, ये सब माइंड में करना होता है देखते साथ ही क्वेश्चन को, अगर ऐसा हो जाए तो इसको फिर कॉपी में भी करना होता है। 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 और 4 34, देखो सिंपल सी बात, 7 6 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 3 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 3 38। हमारा मोटिव था दो नंबर सेम बनाना और हमने बना डाले, क्यों ना इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 5 2 जा 10, हो गया मल्टीप्लाई, ओके। अब चलें आगे बढ़े, इस तरह से हमें ट्रिक लगानी है, चेक करना है, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो देखें कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर बन जाता है, इसलिए, राइट। अब हमारे पास मिले हमें दो एक जैसे नंबर, इनको हम निकालेंगे बाहर, अंदर बचेगा 3910 प्लस 1090, ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करके हमें मिलेगा 0 और 0 को ऐड करा 0, 1 और 9 को ऐड करा 0, 1 कैरी, 9 में 1 ऐड करा बना 0 और 1 ऐड करा 3 प्लस 1 और 1 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि क्या आता है, और बड़ा आसान है, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना है लिख के, डायरेक्ट करना है, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, तो ये बना हमारा आंसर। अब देखो बड़ी ही मेहनत करके आपके लिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बनाए हैं, दोनों नहीं तो एटलीस्ट एक तो करने की कोशिश करो,